नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए साथ मिलकर जनवरी 2026 के आखिरी 11 दिनों यानी 21 से 31 तारीख तक की ऊर्जाओं को समझते हैं। ये समय एक गहरे आत्मचिंतन का है, जहां हम जानेंगे कि किस तरह आपका अनुशासन ही आपके भाग्य को एक नया स्थायी आकार दे सकता है। देखिए, इस पूरे समय का जो मूल मंत्र है वो यही है। अनुशासन को एक बंधन की तरह नहीं, बल्कि उस रास्ते की तरह देखिए जो आपको एक मजबूत, स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। ये आपकी मेहनत को एक ठोस नींव देने का समय है। तो ये जो समय है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है। और ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी अंदरूनी धारा है जिसे आप पूरी चेतना के साथ अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आपके जो स्वामी ग्रह हैं, शनि, वो इस समय एक कठोर शिक्षक नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक गाइड की भूमिका में है। वो आपको भाग्य का निर्माता बना रहे हैं, एक ऐसे भविष्य के लिए रास्ता दिखाकर जो सचमुच आपका अपना हो। शनि की ऊर्जा यहाँ दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके प्रयासों को पुरस्कार करने के लिए है। और हाँ, इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। शॉर्टकट या जल्दबाजी इस समय निराशा और देरी का कारण बन सकती है। एक सधा हुआ मेथडिकल अप्रोच ही आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा। तो चलिए अब बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर थोड़ा अंदर की ओर लाते हैं। देखते हैं कि ये अनुशासित ऊर्जा आपके व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही है। परिवार में एक गहरी स्थिरता लाने की संभावना बन रही है। खासतौर पर 21 से 24 जनवरी के बीच का जो समय है, वो पुराने मामलों को सुलझाने और माता-पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। हाँ, ध्यान रहे, 26 से 29 के आसपास भाई बहनों के साथ बातचीत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हो सकता है भावनाओं को व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन सचेत प्रयास से आप रिश्तों में गहरी स्थिरता ला सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ स्थिरता तो है, पर हो सकता है इसकी गति आपको थोड़ी धीमी लगे। इस धीमी गति की वजह से कभी-कभी छोटी-मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अपनी भावनाओं को छिपाने की आदत से बचें। जो लोग अकेले हैं, उन्हें 23 से 28 जनवरी के बीच एक गंभीर और स्थायी साथी मिलने की अच्छी संभावना है। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने बंधन को और भी गहरा कर सकते हैं। बस खुलकर बात करना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं बाहरी दुनिया की ओर। आपका करियर, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपके सामाजिक संबंध, ये सफलता की चढ़ाई का समय है। एक ऐसी चढ़ाई जो आपको शिखर तक ले जा सकती है। करियर के लिहाज से देखें तो ये समय एक शिखर पर पहुंचने जैसा है। सच में उन सभी के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो अनुशासित रहकर अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपके करियर की यात्रा में दो अलग अलग फेज दिखाई दे रहे हैं। 21 से 26 जनवरी तक का समय पुरस्कार का है, जहां आपकी मेहनत को पहचान मिलने की प्रबल संभावना है, शायद प्रमोशन या किसी नई भूमिका के रूप में। फिर 27 से 30 के बीच थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि काम का बोझ बढ़ सकता है या कुछ देरी हो सकती है, जहां आपकी दृढ़ता ही आपको आगे लेके जाएगी। आपका जो प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन स्वभाव है, वो इस समय दूसरों को बहुत प्रभावित करने वाला है। 21 से 25 जनवरी के बीच नए और उपयोगी संपर्क बन सकते हैं। आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बनता है तो जीवन भर के लिए होता है। बस खुला संवाद बनाए रखें ताकि कोई भी गलतफहमी रिश्तों पर असर न डाले। और अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं, आपके सारे सपने टिके हैं, यानी आपका स्वास्थ्य। ये कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि आपकी इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी ईंधन है। देखिए, इस समय आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपके अनुशासन से जुड़ा है। अगर आप कोई नई वेलनेस रूटीन शुरू करने की सोच रहे थे, तो बस ये एकदम सही समय है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। कुछ क्षेत्र हैं जिन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। विशेष रूप से अपने जोड़ों और हड्डियों का ख्याल रखें। 25 से 28 जनवरी के आसपास तनाव का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास करें और आराम को भी प्राथमिकता दें। ये बहुत आम बात है कि मकर राशि वाले लोग अक्सर काम में इतना खो जाते हैं कि अपनी देखभाल करना ही भूल जाते हैं। ये आपकी एक बहुत ही स्वाभाविक आदत है। ये समय आपको इस पैटर्न को बदलने और अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखने के लिए धीरे से प्रेरित कर रहा है। तो अब कुछ ऐसे अभ्यासों की बात करते हैं जो आपको इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन करने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, ये आपकी चेतना को केंद्रित करने और आपकी एनर्जी को सही दिशा देने के पावरफुल टूल्स हैं। यहाँ 3 बहुत ही सरल अभ्यास हैं।
पहला, करियर और स्थिरता के लिए शनिवार को ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा, परिवार और प्रेम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और तीसरा, स्वास्थ्य और आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए नीलम या ऑनेक्स धारण कर सकते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, जरा शांति से सोचिए, इस क्षण में जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जो आपके सबसे गहरे और सच्चे अनुशासन की मांग कर रहा है? इस पर विचार करें, आपका मार्ग और भी स्पष्ट हो जाएगा।